अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। हमारे साथ हैं आज कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी जी और हम बात करेंगे उस समस्या के बारे में जो 8 जून को हुई थी और उसके बाद फिर उसी को लेकर के कुछ लोगों ने वहाँ पे चुरखी में महापंचायत की। तो उसमें क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं अपने विधायक विनोद चतुर्वेदी। नमस्कार आपको। नमस्कार शर्मा जी। विधायक जी, 8 जून को क्या हुआ था और आपने उसमें क्या किया था? 8 जून को समाजवादी पार्टी का धरना था। माननीय जिलाधिकारी महोदय अपने ऑफिस में बैठे थे, हम भी किसी काम से ऑफिस गए थे। कुछ नौजवान लोग जिलाधिकारी महोदय से बिजली और कई चीज़ों की बात कह रहे थे। हम अपनी समस्याओं की, जनता की समस्याओं को हमने अपने कह के, जिलाधिकारी भी निकल गए, हम भी निकल आए। हम बाहर खड़े थे तो उनमें से 4-5 लड़के वहाँ आए। कौन गांव के थे वो खास? वो गांव था कुकुनू। उनमें हर वर्ग के लोग थे, उनमें हर समाज के लोग थे, उनमें समझदार भी थे। एक जरूर हमसे बोला, 4 साल हो गए, 4 साल लंप में पढ़ रहे, लंप में रह रहे हैं, 4 साल से बिजली नहीं है। मैंने कहा भैया 4 साल तो हमको भी हो गए विधायक बने, तुमने कभी नहीं बताया कि 4 साल से बिजली नहीं है। और माननीय योगी जी की सरकार में तो ऐसा है नहीं कि बिजली जो है 16 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे दी जा रही है। ये कैसे हो सकता कि आपके यहाँ 4 साल से बिजली नहीं है और आप लंप में पड़ रहे हैं। मैंने तुरंत एक्सीएन महोदय को फोन लगाया। जैसे ही हमने उनसे बताया तो उन्होंने कहा सर इन लोगों ने कनेक्शन नहीं ले रखे, इन्होंने जो हमारा किसान फीडर है उससे बिजली 10 घंटे इनको मिल रही है। तो हमने नौजवानों से कहा कि भाई झूठ क्यों बोलते हो, सही बात करो। आप अभी नौजवान हो, नए लड़के हो, जब 8-10 घंटे आ रही थी तुम क्यों ऐसे कह रहे। बात खत्म हो गई। कोई एक लड़का उन्हीं में से एक वीडियो बना रहा था, तो हमारे गनर ने देखा कि भाई वीडियो क्यों बना रहे, तो वो कड़ने लगा। भाई वीडियो हमको भी, आप हमसे, आप बना रहे हैं, आप आए हैं, प्रश्न कर रहे हैं, हमको उत्तर देना है तो हम देंगे। अब हम चुपचाप कोई वीडियो बना रहा तो इस स्वाभाविक है कि ऐसा लगता कि कोई षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत बना रहा। वो हमारे गनर ने उनसे कहा कि वीडियो डिलीट कर दो, उन्होंने कर दिया, चले गए। और अगर कोई घटना जिस तरह, आप उसका भी बयान, जो लड़का है पहले दिन जब लोगों ने उसको हायर किया, उसमें कुछ नेता लोग जो मेरी कार्यशैली से, जो सरकार ने हमको विकास के लिए जो धन दिया, जो कालपी में 70 सालों में विकास नहीं है, उस विकास की वजह से जनता में, हमारी लोगों में हमारी सुगबुगाहट, हमारे लिए लोगों की भावनाएं अच्छी हुई। ये बात लोगों के दिल में जलने लगी है, जो मुझे लग रहा। भाई विकास की बात करो, ऐसी कोई घटना नहीं थी कि बहुत बड़ी घटना हो गई हो जिसमें आंदोलन करेंगे, महापंचायत करेंगे। कोई एक जाति से ना तो एमएलए बन सकता और ना कोई जनप्रतिनिधि बन सकता। मुझे 45 साल हो गए, मेरी कर्म भूमि है, मैं इस जिले के 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में चुनाव लड़ चुका हूं, 2 से मैं एमएलए रहा। और मैं एक ऐसा एमएलए हूं, ऐसा राजनीति का वर्कर हूं जिसके 42-45 साल में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ये विरला मिलेगा। और हम सुबह से शाम तक जनता का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जिनके मन में ये भाव है कि विनोद चतुर्वेदी को कर्म से तो नहीं हटा सकते, जो लाइन विकास की हमने खींची है उस लाइन को तो हम नहीं। 2009 में कालपी में एक पुल सैंक्शन हुआ था, मैं एमएलए था कांग्रेस से और सत्ता पक्ष के विधायक थे वहां एक सिंह साहब। 2009 में मायावती गवर्नमेंट ने यमुना का पुल सैंक्शन किया था पाल सरेनी में। और शर्मा जी जब मैं चुनाव जीता 2022 में,
तब उस पुल की 2 कोठियों पे स्लैब नहीं थी। आप सोचिए 9 और 22 माने 13 बरस हो गए थे, पुल चालू नहीं हुआ था। और सत्ता के लोग विधायक रहे हैं उस क्षेत्र से। ऐसा तो है नहीं कोई क्षेत्र बिना विधायक के रह जाता हो, विधायक रहे हैं। लेकिन मुझे जब मैं गया लखनऊ तो ओथ लेने के बाद मैं ऑफिसों में गया कि क्यों भाई, क्यों काम रुका, जब इतना पैसा आई है, वो सब आया है। 3 दिन के अंदर काम शुरू हुआ और 3 महीने के अंदर वो पुल चालू हो गया। तो ये जो चुरखी में महापंचायत हुआ, इसमें जो चर्चा है तमाम, तो इसमें मुद्दों पर क्या बात हुई वहां? मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो कई वीडियो देखे हैं, तरह तरह की बातें हैं। अब शब्द भी, अनर्गल शब्दों का भी प्रयोग किया गया जो संसदीय भाषा नहीं है, राजनीति में नहीं होना चाहिए। मुझको वो सुन के बड़ा दुख हुआ। और सबसे बड़ा दुख तो ये हुआ कि हमारे लिए पंचायत कर रहे थे और वो तो माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व तक चले गए। वो माननीय आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय संघ प्रमुख माननीय भागवत जी और हमारे जिले का जो कैबिनेट मिनिस्टर है स्वतंत्र देव सिंह, उन सबके खिलाफ। तो ऐसा लगता कि वो महापंचायत मुद्दों से भटक के सिर्फ ऐसा लगा जैसे विपक्ष बोल रहा हो सत्ता के खिलाफ। बड़ा कष्ट हुआ। तो ये तय है कि जब कोई मुद्दा नहीं होगा, कोई घटना नहीं होगी और एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जाएगी तो निश्चित है मुद्दों से तो भटकना ही होगा। मुद्दा तो मुख्य है कि विनोद चतुर्वेदी को कैसे साइडलाइन करें, उसमें बहुत चुनाव मुद्दा है। हाँ, मेन मुद्दा ये है। लेकिन हमारा कहना ये है अपने सभी राजनीतिक लोगों से कि हमारा तो बहुत लंबा सफर है राजनीतिक जीवन का और इस जिले का इतिहास रहा कि यहाँ कटता राजनीति में नहीं रही। हम लोग जब आए तो हर दल के लोग एक जगह बैठते थे, बात करते थे और किसी में कोई भेदभाव, हाँ, अपने अपने विचारधारा पे काम करते थे, सत्य को कहते थे। लेकिन आज तो असत्य का पुलिंदा चला रहे हैं। मैंने भी देखा है कि बाबूराम और अकबर अली और सब लोग मिलके एक साथ बैठते थे, निरंजन जी वगैरह सब लोग, आप लोग। हम लोग चुनाव एक टेबल पे हारते थे, एक टेबल पे जीतते थे। बहुत अच्छा। और प्रशासन में भी केवल जालौन का नाम था। अधिकारी आज भी कहते हैं कि हमने कभी जालौन में राजनीतिक कटता नहीं देखी। राजनीति में कोई ईर्षा नहीं है, वहां सब एक है, मुद्दों पे अपनी अपनी बात करते हैं, मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, अपनी विचारधारा से काम करते हैं। लेकिन अगर कोई गलत बात है तो मुखर होके सब लोग कहते हैं। तो अब जो ये वहां पे राष्ट्रीय नेतृत्व और संघ प्रमुख के लिए कहा गया, तो इसके लिए अब आगे क्या? मैं अपने बेटा, मेरा बेटा, क्योंकि जब हम तो अभी विधायक हैं, मेरा बेटा भाजपा में है, मैंने उससे कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को आप भेजिए, सब जगह बताइए, वीडियो भेजिए। कहना है कि भाई जातीय ये जो विद्वेष है इसको खत्म, वो सियासत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं रहा इस जिले में। मुद्दों पे बात होने में वैसे तो मेरी समझ में किसी जिले में भी नहीं होना चाहिए। हम लोग पुराने राजनीतिक लोग हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई कौन ऐसा आदमी है जो अकेली कौम से नेतागिरी कर ले, कोई नहीं बन सकता। सबको हर कौमों की जरूरत है और सबको हर कौम प्यार भी करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो नए नए लोग शॉर्टकट से बहुत जल्दी, जिनको सपना है कि हम एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं, वो बने, जनता की सेवा करके बने। जो लकीर विकास की हमने खींची है उस लकीर को उससे बड़ी खींच के बने। लेकिन वो लकीर मिटाने की बात जो है वो कोई पसंद नहीं करेगा। जनता सब जानती है। जनता जो है इस देश में, प्रजातंत्र में सबको ज्ञान है कि कौन क्या कर रहा है। अगर जो कर रहा है उसका फल मिलेगा, ये निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के लिए। नमस्कार शर्मा जी, बहुत